मैं डॉक्टर राशि गुप्ता आपको एमएससी प्रीवियस बॉटनी का पेपर थर्ड पढ़ा रही हूँ। पेपर का नाम है क्रिप्टोगेम्स। क्रिप्टोगेम्स में हम एल्गी भी पढ़ते हैं, एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट्स और टेरोफाइट्स। हमने फंजाई शुरू किए हुए हैं। आइए हम लेंगे फंगस पॉलीपोरस, है ना। फंगस पॉलीपोरस एक ग्रीक वर्ड है, जिस नाम से पता पड़ रहा है। पॉली मीन्स मेनी और पोरस मीन्स पोर, छिद्र। ये जो फंगस है इसकी जो फ्रूटिंग बॉडी होगी, फ्रूटिंग बॉडी की अंडर साइड पर अंडर साइड पर बहुत ही माइन्यूट छोटे छोटे पोर्स होते हैं, बहुत सारे। इसलिए इसका क्या नाम है, पॉलीपोरस। इसलिए इसको हम पोर फंगाई भी बोलते हैं, पोरोइड फंगस भी बोलते हैं। इसका अगर हम क्लासिफिकेशन देखें तो डिवीजन है इसका बेसिडियोमाइकोटा, क्लास है इसकी अगेरिकोमाइसिटीज, फैमिली है पॉलीपोरेसी। ये सेप्रोफिटिक, इसकी जो स्पीशीज है ज़्यादातर सेप्रोफिटिक होती हैं, जो डेड फॉलन ट्री ट्रंक्स पर पाई जाती हैं। कुछ स्पीशीज इसकी पैरासिटिक होती हैं, जो ट्री जो रूट्स या ट्री ट्रंक पर पाई जाती हैं। तो पॉलीपोरस इज अ पोर फंगाई या पोरेट फंगाई ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ न्यूमरस माइन्यूट पोर्स ऑन द अंडर साइड ऑफ पाइलियस। ये जो स्पीशीज है इसकी ज़्यादातर जो ट्रीज होते हैं, जैसे कि कॉनिफर्स है, ओक है, एप्पल है, मेपल है, अकेशिया है, पियर है, वॉलनट है। इन ये ट्रिम्बर ट्रीज हैं जिनके मैंने अभी नाम लिए, इन ट्रीज की जो वुड होती है उसको ये बिल्कुल सड़ा देता है, गला देता है। इसलिए इसको हम वुड डिकम्पोजर भी कहते हैं। और इन ट्रीज में ये वुड रोट डिजीज फैलाता है ना। तो ये काफ़ी जो इसकी स्पीशीज़ हैं वो एडिबल भी होती हैं, और कुछ स्पीशीज़ इसकी हार्मफुल होती हैं, खाई नहीं जाती, लेकिन कुछ स्पीशीज़ इसकी एडिबल भी होती हैं। अगर हम इसकी टाइप स्पीशीज़ की बात करें, कॉमन स्पीशीज़ की बात करें, तो वो है पॉलीपोरस ट्यूबरेस्टा। और बहुत सारी स्पीशीज़ हैं इसकी, अराउंड 50 स्पीशीज़ आर फाउंड एंड दे आर कॉस्मोपोलिटन। इसका एक और कॉमन नेम है, वो है ब्रैकेट फंगाई। अगर मैं इसका भी डायग्राम बनाऊंगी, आपको दिखाऊंगी ये कैसा होता है, इसकी फ्रूटिंग बॉडी कैसी होती है। तो इसकी जो फ्रूटिंग बॉडी अभी आप देखेंगे, उसका जो आउटर मार्जिन होता है वो बिल्कुल जैसे हम इंग्लिश में ब्रैकेट बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसा लगता है। इसलिए इसका एक और कॉमन है ब्रैकेट फंगाई, है ना। तो इसकी अगर यंग जो फ्रूटिंग बॉडीज होती हैं वो तो सॉफ्ट होती हैं, प्लायबल होती हैं, फ्लेक्सिबल होती हैं और एडिबल भी होती है। लेकिन जब इसकी जो फ्रूटिंग बॉडी मेच्योर हो जाती हैं तो काफ़ी हार्ड हो जाती हैं, वुडी हो जाती हैं, कोर की हो जाती हैं, खाने लायक नहीं रहती। ऐसे में वो या तो डेकोरेटिव पीस के रूप में काम आती हैं, या फिर उनका कई इकोनॉमिक यूज़ भी, वो चारकोल बनाने के भी काम आती हैं। तो मैं इसका डायग्राम बना के दिखाती हूँ आपको कि पॉलीपोरस की फ्रूटिंग बॉडी लगती कैसी है और इसका माइसीलियम कैसा होता है। इसका माइसीलियम दो तरह का होता है, एक तो प्राइमरी माइसीलियम और एक सेकेंडरी माइसीलियम। प्राइमरी माइसीलियम जो होता है वो एफिमरल होता है, कुछ ही समय के लिए रहता है, सेप्टेट होता है, मोनोकैरियोटिक होता है, और वो न्यूक्लियाई हैप्लॉइड होते हैं। लेकिन ये जो माइसीलियम, प्राइमरी माइसीलियम जो मैंने मोनोकैरियोटिक होता है, शीघ्र ही डाइकैरियोटिक माइसीलियम में कन्वर्ट हो जाता है बाय द फ्यूजन ऑफ हाइफी। तो ये जो फ्रूटिंग बॉडी वो बनती है डाइकैरियोटिक माइसीलियम पर बनती है। मैं इसकी फ्रूटिंग बॉडी बना के आपको दिखाती हूँ। पहले इसकी हम माइसीलियम की बात कर लें। माइसीलियम इसका बनता है सॉइल के नीचे बनता है ना। सॉइल के नीचे ये प्राइमरी माइसीलियम, प्राइमरी माइसीलियम है। हम क्या पढ़ रहे हैं, पॉलीपोरस, पॉलीपोरस प्राइमरी माइसीलियम, प्राइमरी माइसीलियम। इसका ये जो माइसीलियम है ब्रांच भी हो सकता है और अनब्रांच भी हो सकता है, थिन वॉल्ड भी हो सकता है और थिक वॉल्ड भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये सेप्टेट होता है, और सेप्टा के बनने से जो सेल्स बनती है उनमें एक एक हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है। इसलिए इस प्राइमरी माइसीलियम को हम मोनोकैरियोटिक माइसीलियम भी कह सकते हैं। लेकिन शीघ्र डाइकैरियोटाइजेशन से ये माइसीलियम डाइकैरियोटिक हो जाता है, यानी हर सेल में आपको दो दो न्यूक्लियाई दिखाई देंगे। ये दो दो न्यूक्लियाई, दो दो न्यूक्लियाई, दो दो न्यूक्लियाई। इसको बोलेंगे सेकेंडरी माइसीलियम या डाइकैरियोटिक माइसीलियम। इस डाइकैरियोटिक माइसीलियम पर ही फ्रूटिंग बॉडी बनती है।
फ्रूटिंग बॉडी है कैसे बनती है कि मैंने बनाई, सोइल सरफेस बनाई, सोइल सरफेस के नीचे इसका ये माइसीलियम होता है, और जब फेवरेबल कंडीशंस होती है तो इसका माइसीलियम बहुत ज़्यादा मात्रा में इकट्ठा हो जाता है और नोट बना लेता है, ऐसी नोट बना लेता है। नोट इस सोइल में जब मॉइस्चर होता है काफ़ी आफ्टर रेन या आफ्टर प्रेसिपिटेशन, तो ये जो नोट है सोइल सरफेस को तोड़ती हुई बाहर आ जाती है और एक फ्रूटिंग बॉडी का रूप ले लेती है जो कि स्टॉक्ड होती है। स्टॉक छोटा सा होता है और देखिए फ्रूटिंग बॉडी इसकी इस तरह से बनती है, बिल्कुल ब्रैकेट की तरह दिखाई देती है ऐसी। अगर मैं वुड लॉग पर इसके लकड़ी या वृक्ष के या किसी टुकड़े पर आपको इसका उगता हुआ दिखाऊं तो देखिए ऐसे ये उस वुड में, ये इसको हम बोलेंगे ट्री लॉग या वुड लॉग, इसमें मॉइस्चर होता है तभी इस पर ये ग्रो कर सकते हैं। ये देखिए ऐसे बिल्कुल आपको काफ़ी सारे आपने देखे भी होंगे, एप्पल, मेपल, जो टिम्बर्स होती हैं बड़ी कीमती लकड़ी वाले जो पेड़ होते हैं उन पर ये खूब मिलता है। ये ऐसे ये लग रहा है बिल्कुल ब्रैकेट की तरह, इसलिए इसको हम ब्रैकेट फंगाई बोलते हैं। ये ब्रैकेट फंगाई है ना, ये फ्रूटिंग बॉडीज ऑफ पोलीपोरस। इसकी ब्रैकेट फंगाई में जो इसका इसमें स्टोक भी होता है, लेकिन वो स्टोक वुड के अंदर घुस जाता है, हमें दिखाई नहीं देता, केवल ये छतरीनुमा भाग हमें दिखाई देता है जिसे हम पाइलियस या केप भी बोलते हैं। इसके अंदर साइड्स को अगर हम इसे उल्टा करके देखेंगे तो हमें गिल्स नहीं मिलते, लेकिन वो छोटे छोटे पोर्स मिलते हैं, इसमें बहुत सारे पोर्स मिलते हैं। तो जब हम इसकी पाइलियस का सेक्शन लेते हैं तो हमें फर्टाइल लेयर भी दिखती है और स्टेराइल लेयर भी दिखती है। फर्टाइल लेयर में हमें क्या दिखेंगे, क्योंकि कौन सी क्लास में था अभी ये क्लास मैंने बताई थी आपको, बेसिडियो माइकोटीना में था ये। तो इसमें बेसिडियम भी मिलती है, बेसिडियम मिलती है। बेसिडियम के अंदर क्या बनते हैं, बेसिडियोस्पोर्स बनते हैं। बेसिडियोस्पोर्स आर टाइनी स्पोर्स जो येलोइश या लाइट ब्राउनिश कलर के होते हैं, यूनिक्लेट होते हैं, और वो फ्रूटिंग बॉडी में से बाहर निकल कर जब सुटेबल जगह पर गिरते हैं वहाँ फिर से जर्मिनेट होकर फिर से माइसीलियम बनाते हैं और उस माइसीलियम में फिर से फ्रूटिंग बॉडी डेवलप हो जाती हैं। तो ये है पॉलीपोरस, बिल्कुल इस तरह से लगता है। तो इसका दूसरा कॉमन है ब्रैकेट फंगाई, एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पोर्स, न्यूमरस पोर्स, इट इज आल्सो नोन एज पॉलीपोरस या पोर फंगाई या पोरोइड फंगस।